अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे पास इंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज़ आए तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ हमें बच्चों ने भेजे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। उसके अलावा जो भी एमसीक्यूज़ हैं बाकी पे भी आप फोकस ज़रूर करें, लेकिन जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो बार बार आ रहे हैं तो इस वजह से आप इनको देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आया था, मोमेंटम के रिलेटेड आया था कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है किसी भी बॉडी में, मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो इस तरह भी हो सकता है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। कि हमारे पास अगर फार्मूला आता है तो फार्मूला हमारे पास होगा मोमेंटम का मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, अगर फार्मूला पूछते हैं तो आपने ये टिक कर देना, और उसके अलावा अगर मोमेंटम की डेफिनेशन आती है इस तरह कुछ पूछते हैं तो आपने बता देना इस तरह। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह आया था कि जूल इज़ ऐसा यूनिट ऑफ, कि जूल ऐसा यूनिट किसका है। तो हमारे पास वर्क और एनर्जी दोनों का हमारे पास ऐसा यूनिट है जूल है। अगर हमारे पास वर्क दिया हुआ है तो आपने वर्क में टिक कर देना है, बाकी अगर एनर्जी दिया तो उसको क्लिक कर देना, वरना अगर आपको दोनों दिया हुआ है तो आपने दोनों टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास रडार से रिलेटेड आया था कि रडार हमारे पास किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो रडार वर्क्स ऑन इको प्रिंसिपल, रडार हमारे पास इको प्रिंसिपल पे काम करता है। और अगर इसकी अगर पूछ लेते हैं कि इसकी एब्रीवेशन बता दें, इसकी वो बता दें कि फुल फॉर्म क्या है, तो वो हमारे पास होगी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रडार जो होता है हमारे पास किसी भी चीज़ की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। रडार क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकता है जो कि हमारे पास टकरा के वापस आती हैं। उससे हमारे पास किसी भी चीज़ की डेप्थ या हमें पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज गिवन बाय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास किसने दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास फिजिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने दिया है, तो आपने ये टिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास आया था 5th नंबर पे कि न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला पूछा हुआ था। तो न्यूटन का सेकंड लॉ फार्मूला है F = m है, या तो ये भी हो सकता है कि A = F/m, ये दोनों हो सकता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ ये कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी आया हुआ है। थर्ड लॉ में पूछा हुआ था कि थर्ड लॉ की डेफिनेशन पूछी हुई थी, तो वो हमारे पास होगी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे जाते हैं अभी। तो उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन आया था एंट्री टेस्ट में कि हमारे पास जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ बता दी डायरेक्ट कि हमारे पास जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस भी बार बार आ रही रिपीट हो रही हैं, तो इनको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट ऑफ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट क्या है, कैंडेला। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन इस तरह में आया था कि कैंडेला इज़ अ यूनिट ऑफ, तो किसका यूनिट है हमारे पास, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है, आपने बस फोकस रखना है क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू अ एम मीटर व्हेन। तो गैल्वेनोमीटर हमारे पास एम मीटर में कन्वर्ट कब होता है, जब हमारे पास उसमें हम गैल्वेनोमीटर में पैरेलल हम लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर तो इट कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। तो इसका हमारे पास ये हो जाएगा। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया कि अगर ये भी आया तो आपने ये भी देख लेना है। तो गैल्वेनोमीटर का हमारे पास काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर हमारे पास स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं उनको वो डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल यूनिट इज़। तो इनमें से हमारे पास फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, दोनों की बात एक ही होती है, फंडामेंटल और बेस यूनिट एक ही होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट इनमें से कौन सा है, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे पास हम जानते हैं कि लेंथ हमारे पास इनमें से फंडामेंटल यूनिट है, जिसको हमने ड्राइव नहीं किया हुआ और ये फंडामेंटली तौर पर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि वर्क इज़ मैक्सिमम वैन द एंगल इज़। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आया था कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, किस एंगल पर होता है। मैंने मिनिमम का भी लगा दिया कि क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहते हैं तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया। तो हम जानते हैं कि वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम डॉट हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा W = FD cos थीटा। ठीक है, तो हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है पत्थर, ठीक है, ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस पर हम रस्सी बांध के हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं। तो डिस्टेंस किस तरफ कवर हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 0 का। तो अगर हमारे पास हम cos 0 यहाँ पुट करते हैं, cos 0 हम जानते हैं cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम cos 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 1। तो हमारे पास W क्या हो जाएगा, W = FD।
तो यानी कि W हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। तो हमारे पास वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास एंगल कितने का होगा, 0 का। और मिनिमम कब होगा, फॉर एग्जांपल हम एक ब्लॉक यहाँ बांधा हुआ है, रस्सी हमने ये बांधी हुई है इसके साथ, ठीक है, हम फोर्स से ऊपर से खींचने से और डिस्टेंस इस तरफ कवर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो जब हम यहाँ cos 90 हमारे पास क्या होता है, cos 90 हमारे पास होता है 0। तो जब हम cos 90 0 है, तो हमारे पास जब हम 0 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम। तो हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, 0 डिग्री पे, और मिनिमम 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डिक्रीज व्हेन द फोर्स विल बी। तो हमारे पास ये आया था ग्रेविटेशनल फोर्स से आया था। तो इसका हमारे पास हम जानते हैं कि फार्मूला होता है F = G m1/m2/r²। तो जब हमारे पास डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस जब कम होगा तो फोर्स हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 12 है, द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़। तो SI यूनिट इंडक्टेंस का क्या है, हेनरी। इसे H, इसका सिंबल है H, तो हेनरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली हमारे पास हो गई मास, पहला मास पे डिपेंड करता है। दूसरा उस बॉडी के शेप पे, उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन के सवाल बहुत आ रहे हैं कि डायमेंशन इस वेलोसिटी की बता दें, एक्सीलरेशन की, पावर की, तो इन पे आपने फोकस करना है। तो डायमेंशन हम निकालते किस तरह है, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास हम सबसे पहले आपने पता होना चाहिए मास की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। लेंथ की होती है हमारे पास L। टाइम की होती है T। तो आपने इन चीज़ की याद रखनी लाजमी। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो जिसकी भी डायमेंशन बोली है ना, उसके आपको फार्मूला लाजमी पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस फार्मूले में उसकी डायमेंशन को पुट करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक डिस्टेंस एक लेंथ ही होती है ना, कि डिस्टेंस लेंथ ही होती है। तो लेंथ का हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन L, जबकि हमारे पास टाइम का क्या होती है, ये रही T। टाइम का हमने T पुट कर दिया। तो जब हम इसको हम ऊपर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या बन गया, LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन की पूछी हुई, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की हमारे पास अभी हमने एक्सीलरेशन निकाली जो कि LT-1, जबकि T की हमारे पास क्या होती है, ये लिखी हुई है T की, तो ये हमारे पास होगी T। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा LT-2 एक्सीलरेशन की हमारे पास डायमेंशन हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया है MCQs में, वो है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वर्क और पावर का, ठीक है। ये मैंने एक साथ बना दिया यूनिट्स, क्योंकि यूनिट बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप एक ही इसमें देख लें। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो है वेबर, इसका सिंबल है WB। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है टेस्ला, ठीक है। उसके बाद वर्क का हमारे पास यूनिट है जूल, ठीक है। लास्ट हमारा पावर का यूनिट है वॉट। उसके अलावा हम अगर ये भी हो सकता है कि पावर का हमारे पास वो एक और भी यूनिट होता है जूल पर सेकंड, अगर वो हो तो आपने वो टिक कर देना, जूल पर सेकंड और वॉट दोनों एक ही होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।